गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 विदेशों में हीलर्स लोग रहते हैं। वो ध्यान करके मेडिटेशंस करके कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और आज्ञा चक्र तक डेवलप हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र तक डेवलप होने के बाद में उनको दिखता है, आभामंडल दिखता है, ओरा दिखता है, आदमी कैसा है दिखता है, वाइब्रेशन दिखते हैं, एनर्जी दिखती है। ऐसे ही एक बार
4-5 साधकों को लेके एक लेस्टनबेरी करके एक पार्क है, उस पार्क के अंदर ऐसा एक रास्ता है, एक पगडंडी का, और ऐसा रास्ता जाकर के फिर यहां जाके मैं बैठा हुआ था। चार पांच साधक भी मेरे साथ में थे। एक अंग्रेज महिला वहां से सड़क पे से रोज जाती थी अपने ऑफिस। अचानक उसने महसूस किया कि आज पार्क के वाइब्रेशंस खूब बढ़ गए। मैं रोज ही तो इस पार्क पे से जाती हूं, लेकिन इस पार्क के आज वाइब्रेशंस खूब बढ़ गए। निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जिसके वाइब्रेशंस बाहर की ओर आ रहे हैं। तुरंत उसने अपनी कार पार्क की और जैसे कुत्ते सूंघते ना, वैसे दोनों हाथ करके ऐसे करते 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 वो ऐसी नहीं घुसी, वो ऐसी घुसी उल्टी, जहां से निकलने का रास्ता है ना वहां से घुसी, क्योंकि मैं पास में ही था और पास में आके फिर मिली। बोले स्वामी जी आपके वाइब्रेशंस बाहर महसूस हो रहे हैं, सड़क के ऊपर मालूम पड़ रहे हैं कि आप अंदर बैठे हुए। आज वो वहां पे सेंटर चला रही है। लेकिन ये ओरा देखना, वाइब्रेशंस महसूस करना, हवा मंडल देखना, ये पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व सहस्त्रार चक्र तक है। और यहां पहुंचने के बाद में दिखने की सारी प्रक्रिया ही बंद हो जाती। जैसे मैंने बताया ना, किसी को प्रकाश के दर्शन होते हैं, किसी को ज्योति के दर्शन होते हैं, किसी को देवता के दर्शन होते हैं। जो दिखने की प्रक्रिया है वो इस आंखों तक है, आज्ञा चक्र तक है। इसके ऊपर जाके देखने की भी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इन सब के बारे में गुरु तत्व समय समय पर बराबर मार्गदर्शन कर रहा है। और गुरु तत्व एक दिशा की ओर जा रहा है, एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा है, एक निश्चित दिशा की ओर उसकी प्रगति हो रही है। लेकिन हम भूतकाल में हैं, उसके कारण हम उसके साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं। उसका समय काल जाने के बाद हम उसको पहचान पाते हैं, उसकी बातों को जान पाते हैं, फिर भी उसके रास्ते पे नहीं चलते, बातें समझ पाते हैं। हम उसके बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं और उसकी एक स्पीड है, उस गति से वो आगे चल ही रहा है। मैंने कल बताया था कि गुरु शक्ति की प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उस प्रगति की हमें जानकारी नहीं है। उस प्रगति का, उस प्रोग्रेस का हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उस मार्ग के ऊपर ही नहीं है। उनकी बातें पढ़कर, उनकी बातें सुनकर, उनके बातों को अवलंब कर अगर हम चलते तो उनके साथ साथ हम भी समग्र दृष्टि से वृद्धिगत हो जाते। इस आत्मज्ञान के बारे में, इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में संत ज्ञानेश्वर ने आज से 700-800 साल पहले बताया था। क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इससे आध्यात्मिक स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है, परमात्मा कैसे मिल सकता है, सब बताया था। सिर्फ कैसे जागृत होती है वो नहीं बताया उन्होंने। उनके कार्यकाल में उतना बता दिया। उसके बाद जो गुरु तत्व आए, उन्होंने थोड़ा और आगे वातावरण तैयार करने का कोशिश किया। वो तब जागृत हो सकती है जब आत्म की तरफ आपका ध्यान जाए, आप अंतर्मुख हो। जब तक परमेश्वर को आप बाहर खोज रहे हो, जब तक परमात्मा को आप बाहर खोज रहे हो, तब तक भीतर का परमात्मा जागृत हो ही नहीं सकता। तो शिरडी के साईं बाबा ने आगे की बात कही, परमात्मा एक है,
सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, और परमेश्वर को ढूंढना है तो भीतर की ओर जाओ। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। कितना तो क्लियर तो बता दिया, स्पष्ट तो बता दिया। हमने सुना क्या? नहीं। हमने माना क्या? नहीं। हमने सिर्फ आरती तक, पूजा तक, पोथी तक और मांगने तक, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मांगा। वो तो समग्र ज्ञान देने के लिए आए हैं। आप क्या मांग रहे हो आपके ऊपर निर्भर है। एक बार आध्यात्मिक स्थिति आप मांग लो, बाकी सब चीजें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। आपके मांग के पूर्व वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे शब्दों को समझो। अरे बाबा, एक बार आप उस परम चैतन्य के साथ जुड़ जाओ, तो जुड़ जाने के बाद में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आवश्यकता है, आपको भी पता नहीं है कि आपके भविष्य में आवश्यकता है, वो भी आवश्यकता वो पूर्ण करके रखेगा। तुम वहां पहुंचोगे तो एकदम तैयार मिलेगा। और इसके मेरे को नहीं, कई हजारों साधकों को हजारों अनुभव आए। उनको क्या मिलने वाला है, क्या आवश्यकता है, उनको भी नहीं पता रहता, लेकिन बराबर उस समय वो चीज मिल जाती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बस वैसे ही बात है। मांगना छोड़ दो। मांगने के बाद आपकी दृष्टि सीमित हो जाती है, और नहीं मांगोगे तो जो मिलेगा वो आपके अपेक्षा से भी अधिक होगा। शिरडी के साहिबों ने मनुष्य धर्म की बात की थी। धर्म हमारा जागृत हो गया क्या? इतना अच्छा आत्मज्ञान के लिए वातावरण तैयार किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आचार्य श्रीराम शर्मा आए। उन्होंने गायत्री मंत्र जो कैद करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था, पुरुषों तक सीमित था, उनको स्त्रियों तक पहुंचाया, स्त्री शक्ति को स्त्री शक्ति तक पहुंचाया। क्यों? समाज में संतुलन होना चाहिए, समाज में बैलेंस होना चाहिए। किसी भी मंत्र पे पुरुष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और शक्ति स्त्री तक पहुंची नहीं तो स्त्री शक्ति कैसे निर्माण होगी? ये सब वातावरण बन रहा है, एक 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 क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हो रहा है। लेकिन हम अपने जीवन काल में ये सब बातें जान नहीं पाते। शिरडी के साईं बाबा को पागल फकीर कहा, रामकृष्ण परमहंस को पागल ठाकुर कहा। अभी विवेकानंद इतना कह रहे हैं ना। अभी मैं गया था, एक साधक ने कटिंग दिखाया पुराने पेपर का, इतना सा कॉलम आया हुआ है। रामकृष्ण मठ के अंदर एक विवेकानंद नामक सन्यासी की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई ना, इतना सा छोटा सा कॉलम, 4 लाइन का। समाज को जानकारी नहीं रहती, कौन आता है, कौन चला जाता है। तो एक आध्यात्मिक प्रगति का प्रवाह बराबर चल रहा है, सूक्ष्म रूप से चल रहा है। सिर्फ हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारा ध्यान घाट के पानी के ऊपर है ही नहीं। जो बह गया पानी, उसी का आवाज सुनने का कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं।
वो बहते हुए पानी से प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास बुझाने के लिए तुमको घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। ये बात जब तक समझ में नहीं आती, जब तक कुछ नहीं होगा। और उसके लिए वर्तमान में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अरे संतों महात्माओं को छोड़ो, तुम ये पुजारियों का देखो, पंडितों का देखो, क्या बोलते हैं? धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो। धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते बैठो नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं कि धर्म के रास्ते बैठ जा। धर्म के रास्ते चलो मतलब धर्म के रास्ते आगे बढ़ो। धर्म एक रास्ता है, धर्म एक मार्ग है उस परमात्मा तक पहुंचने का। तो मार्ग के ऊपर बैठे मत रहो, मार्ग के ऊपर चलो ना। धर्म के रास्ते चलते चलते ही आखिरी में परमात्मा तक पहुंचोगे, लेकिन धर्म के रास्ते में बैठ मत जाओ, धर्म के रास्ते को पकड़ मत बैठो। हमको पकड़ने की बहुत आदत है। तो मैं भी एक माध्यम हूं, मेरे को भी पकड़ो मत। जो अच्छा लगे वो लो, आगे बढ़ो, प्रगति करो, प्रोग्रेस करो। और पकड़ करके बैठोगे तो तुम तुम्हारा भी नुकसान करोगे, मेरा भी नुकसान करोगे। तुम्हारा नुकसान ये कि तुम आगे का रास्ता चल नहीं पाओगे, और मेरा नुकसान ये मेरे पीछे और जो आ रहे हैं उनके लिए चक्का जाम करोगे। सारे माध्यम है, सारे माध्यमों से ईश्वर चेतना बह रही है, उसको ग्रहण करो ना। आपका चित्त पाइप पे नहीं, पाइप पे से बहने वाले पानी के ऊपर होना चाहिए। जैसे पाइप है, इसको यहां से कितना भी चाटो, कितने भी हार फूल डालो, कितनी भी पूजा करो, पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पाइप का मुहाना है, वहां मुंह लगाओगे तो पानी मिलेगा। चित्त बाहर है, इसलिए चित्त पाइप के ऊपर है। अगर चित्त अंदर जाएगा तो बराबर पाइप पे नहीं, पाइप में से बहने वाले पानी की ओर जाएगा। वो ठंडा पानी, वो चैतन्य युक्त पानी, वो चैतन्य युक्त प्रवाह, सारा चित्त उसी के ऊपर चला जाएगा। सारा बाहर आवरण सब छूट जाएगा। तो आपका चित्त जब तक उस पानी पे नहीं जाता, तब तक ये कितने ही पाइप आएंगे और कितने ही पाइप जाएंगे। वो उनका कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य है भीतर के पवित्र चैतन्य रूपी जल को तुम्हारे तक पहुंचाना। प्रत्येक पाइप अपना कार्य कर रहा है। आपको भी आपका कार्य करने का है। आपका ध्यान पाइप के ऊपर नहीं होना चाहिए, बाहरी अवनंबर पे नहीं होना चाहिए, बाहरी कपड़ों पे नहीं होना चाहिए। कौन से सफेद कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, हरे कपड़े पहने, नीले कपड़े पहने। अरे भीतर का पानी एक ही है, पाइप कुछ भी अलग अलग हो। कई लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। वास्तव में ये बाहरी सांसारिक धर्म आप कितने भी बदल लो, उनसे भीतर का धर्म जागृत नहीं होगा। भीतर का धर्म जागृत होने के लिए भीतर का ही ज्ञान चाहिए। जैसे कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिसके पेट में खूब जोर से मरोड़े उठ रही है, पेट में खूब दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल में ले जाओ। डॉक्टर उसके पीले कपड़े निकाल करके नीले कपड़े पहना देगा। पेट दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। नीले कपड़े निकाल करके सफेद कपड़े पहना देगा। पेट दर्द ठीक हो गया क्या? नहीं। वो कपड़े निकाल करके वो लाल कपड़े पहना देगा। पेट दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। तो बाहर के कितने भी आवरण चेंज कर लो, कितने भी रंग बदल लो, पेट दर्द ठीक होने वाला नहीं है। पेट दर्द तब ठीक होगा जब पेट दर्द की दवा दी जाए। तो बाहरी सांसारिक धर्मों को परिवर्तन करके कुछ भी अंदर चेंज होने वाला नहीं है, अंदर कुछ बदलाव होने वाला नहीं है।
और अंदर बदलाव होगा तो अंदर से ही होगा। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी आप कुंडलिनी शक्ति जागृति करते हो क्या? मैं बोलता नहीं बाबा, मैं तो नहीं करता। फिर कैसे हो जाती है? मैंने कहा हो जाती है। आप नहीं करते और हो जाती है? मैंने कहा हाँ हो जाती है। मैंने उनको कहा कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की शक्ति है, उसको कोई नहीं जगा सकता, ना मैं जगा सकता ना तुम जगा सकते, कोई जगा ही नहीं सकता। ईश्वरीय कार्य कोई कर सकता क्या? कोई नहीं कर सकता। फिर बोले फिर कैसे हो जाती है? फिर उनको समझाता हूं, जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती है, तो अपने जगह स्थायी है, जल रही, यहां खड़ी है, जल रही, तो किसी के लिए नहीं जल रही, वो जल रही बस। उसको यहां तक जलने का है, उतना जल रही है, उसके बाद में बुझ जाएगी। ये उसका जीवन है, ये उसका लाइफ है। जितने साल की उम्र है उतने साल जलेगी, बाद में मरेगी। अब उस जलती हुई मोमबत्ती को देख के एक बुझी हुई मोमबत्ती की इच्छा हो गई, आहा क्या मोमबत्ती जल रही है, क्या प्रकाश दे रही है, कितना लाइट है वहां, और मैं तो अंधेरे में पड़ी हुई अटाले में। मैंने भी जलना चाहिए, मैंने भी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, मैंने भी अंधेरा दूर करना चाहिए, मुझे भी प्रकाशित करना चाहिए। और ये बुझी हुई मोमबत्ती जो अटाले में पड़ी हुई है, अंधेरे में पड़ी हुई है, ये मोमबत्ती धीरे 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 ये जलती हुई मोमबत्ती के पास जाती है, और इस जलती हुई मोमबत्ती के लो से इसकी लो टकरा जाती है ऐसी, और जैसी टकरा जाती है ये बुझी हुई मोमबत्ती भी जल उठती है। तो ये बुझी हुई मोमबत्ती को इस जली हुई मोमबत्ती ने जलाया क्या? नहीं, ये तो बेचारी अपनी जगह खड़ी थी। ये बुझी हुई मोमबत्तियां इसके पास आई और इसके सानिध्य में जल उठी, प्रकाशित हो गई। ठीक उसी प्रकार से आप मेरे सानिध्य में प्रकाशित होते हो, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो जल रहा हूं, मैं मेरे जीवन को धीरे धीरे कम कर रहा हूं। जब तक हूं जब तक जलते रहूंगा, और जब तक जलता रहूंगा तब तक कोई भी बुझी हुई मोमबत्ती आके मुझसे जल सकती है। कोई भी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी रंग की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी भाषा की। क्योंकि जलना मेरा धर्म है, प्रकाशित करना मेरा धर्म है। आने वाली मोमबत्ती किस देश की है, किस धर्म की है, किस जाति की है, किस रंग की है, किस रूप की है, किस आकार से है, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसका आकार, उसका रंग, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका देश जलने के बीच में आड़े नहीं आएगा। कोई भी आके लो से लो टकराई, प्रकाशित हो गई, जल गई। आज से 6 साल पहले मैंने नायग्रा फॉल पे जाके साधना की थी, और वहां जाकर अपने आप को पूर्ण मनुष्य जाति के लिए समर्पित कर दिया। मैंने मेरे तरफ से पूरा रास्ता खोल दिया। कोई भी दुनिया का व्यक्ति मुझसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, मैं सबके लिए समर्पित हूं। और जैसे ये समर्पण हो गया, वैसे लोगों ने प्राप्त किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन मेरा दायरा बढ़ गया ना। मेरे पट खुल गए, मेरे दरवाजे खुल गए, मेरी दीवारें गिर गई, मेरा छत उड़ गया, प्रकाश ही प्रकाश आने लग गया घर के अंदर, प्रकाश ही प्रकाश। आप भी आपके दरवाजे खोलो, आप भी आपकी खिड़कियां खोलो। धर्म की खिड़कियां खोलो, जाति की खिड़कियां खोलो, रंग की खिड़कियां खोलो, देश की खिड़कियां खोलो, सब खोल दो। जितनी खोलोगे उतनी ऊर्जा, उतना प्रकाश आपके भीतर आएगा। खोलना तुमको पड़ेगा, क्योंकि घर तुम्हारा है, दरवाजे तुम्हारे हैं। वो मैं नहीं कर सकता।
और ये बाहरी चोले पे मत जाओ, किसके कैसे कपड़े हैं, किसका कैसा रंग है, कौन क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है, सीढ़ी से बोल रहा है क्या मकान से बोल रहा है, वो देखो, वो अति महत्वपूर्ण है। बाहरी चोला तो ओढ़ाया हुआ है, पहना हुआ है, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। एक बार एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भारत की, उनके मठ के अंदर 8 दिन का शिविर हुआ, और शिविर के बाद उनके जो मठाधीश थे उनकी चरण वंदना करने में गया। वो चुपचाप दूर बैठ के सब सुनते रहते थे। उनको पूछा, गुरुदेव ये 8 दिन मैंने जो कार्यक्रम दिया, ये मेरे गुरु का मैसेज है, गुरु का प्रसाद है, वो बांटने का कार्य मैं कर रहा हूं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।